नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित इसके स्टैटिक जीके और करंट के संबंध में। यदि दोस्तों आप यूपी बीएड के अलावा एमपी, बिहार और बीएचयू जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ और करंट काफ़ी यूज़फुल है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके का आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश से संबंधित इसके संपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के संबंध में। स्टैटिक जीके को दोस्तों हम लोग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि करंट को जोड़कर पढ़ेंगे ताकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन हमें अलग से ना पढ़ना पड़े। सो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? राजनगर, महानगर, संयुक्त प्रांत या फिर सिकंदर नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम दोस्तों संयुक्त प्रांत था। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों संयुक्त प्रांत रखा गया था, लेकिन दोस्तों 1937 से पहले भी उत्तर प्रदेश का एक अन्य नाम था, वो था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। तो 1937 ईस्वी से पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था और 1937 ईस्वी में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत। और दोस्तों इसके बाद 1950 में यानी कि आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तभी से दोस्तों संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 4 जून, 26 जनवरी या फिर 24 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मायावती या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। बात करें दोस्तों सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू न केवल दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी बल्कि दोस्तों भारत की भी वे पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू ही थी। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो भी दोस्तों सरोजनी नायडू थी, जो दोस्तों किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की? तो कानपुर अधिवेशन में। और दोस्तों कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी में और इस अधिवेशन में ही दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजनी नायडू। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, न कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जब पूछा जाएगा आपसे तब उसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट, जबकि दोस्तों कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट दोस्तों 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, मायावती, नारायण सिंह या फिर मुलायम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, ममता बनर्जी, सरोजनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? मुलायम सिंह का, मायावती का, सुचेता कृपलानी का या फिर दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मायावती का दोस्तों कार्यकाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा समय का था। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल मायावती जी का था,
जो दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं मुलायम सिंह, जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ जी। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में, जौनपुर में, लखीमपुर खीरी में या फिर लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की दोस्तों खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद में। जबकि दोस्तों इसकी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दोस्तों भारत में चौथा स्थान है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। जबकि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो है दोस्तों गोवा। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जो दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भदोही, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर लखीमपुर खीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। जबकि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों भदोही। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यानी कि दोस्तों भारत का पहला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। लखीमपुर खीरी, जौनपुर, सोनभद्र या फिर मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों भारत का एकमात्र जिला है जो भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वो कौन से राज्य हैं, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। यहाँ पर दोस्तों राज्य नहीं पूछा गया, यहाँ पर जिला पूछा गया कि कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। जौनपुर, सोनभद्र, बदायूं या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बदायूं। बदायूं दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। जबकि दोस्तों सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से एकमात्र देश जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि किस देश की सीमा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। पाकिस्तान, भूटान, चीन या फिर नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर मेरठ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों नवा अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पर, तो पहली बार हुआ था इलाहाबाद में। किस वर्ष हुआ था, तो 1880 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले से संबंधित दोस्तों एक पॉइंट और है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने दोस्तों 1880 ईस्वी में
इलाहाबाद के अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को एक दिन के लिए भारतीय राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी यूनिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है तो जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद दोस्तों 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद या फिर कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, जबकि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है, जबकि दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो है दोस्तों महोबा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। 31, 40, 80 या फिर 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 80। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें की दोस्तों कितनी हैं, यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री चुनाव 2022 मार्च में शायद हो सकते हैं। इनकी कुल संख्या है दोस्तों 404, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और एक सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो वह हैं ओम बिरला, ये भी आपने याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है 50, 52, 40 या फिर 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सीटों की संख्या है 31। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। जीके स्टैटिक की सीरीज में दोस्तों लास्ट की 2 वीडियोस में हमने संविधान को कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उसमें दोस्तों हमने पढ़ा था कि राज्यसभा को एक स्थायी सदन, उच्च सदन और विशेष सदन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दोस्तों राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है 245। ये दोस्तों भारत की बात हो रही है, ना कि उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की जब बात आएगी कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है तो वे हैं दोस्तों 31 और लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों वर्तमान में 80 और 404 सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें। वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हैं दोस्तों श्री वेंकैया नायडू। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, शेर, मछली, अशोक या फिर कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह दोस्तों मछली है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के संबंध में। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह दोस्तों अपनाया गया था 1938 ईस्वी में, तो ये सन आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह दोस्तों न केवल एक मछली है बल्कि एक वृत्त में दोस्तों ऊपर धनुष बना हुआ है और मध्य में गंगा यमुना की धारा बह रही है और बाएं दाएं दोस्तों 2 मछलियां हैं, तो ज़्यादातर हमें 2 मछलियां ही दिखती हैं और इसलिए दोस्तों हम उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली को मान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो एक वृत्त में दोस्तों ऊपर धनुष बना हुआ है और बाएं दाएं 2 मछलियां हैं और बीच में दोस्तों गंगा यमुना की धारा बह रही है। अब दोस्तों पूछा गया है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो नीम, पीपल, अशोक या फिर बरगद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो अशोक। इसी तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी सारस है
और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों वो है पसाक। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, मेरठ, लखनऊ या फिर जौनपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर जिले का दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंग अनुपात है। तो इस प्रकार दोस्तों जौनपुर का लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। यह भी पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य पूछा गया है। जिला पूछा जाएगा तो दोस्तों जौनपुर, लेकिन राज्य पूछा गया है तो भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दोस्तों केरल में है। वहां पर लिंग अनुपात है 1054। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वो है 912। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में या फिर मेरठ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बनारस में दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। बनारस विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना दोस्तों तो हो गई थी 1916 ईस्वी में, लेकिन दोस्तों इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 2005 ईस्वी में। तो भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 2005 ईस्वी में, वो हुआ था बनारस विश्वविद्यालय। इसके अलावा दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना तो अंग्रेजों के समय में ही हो गई थी, वो हुई थी 1887 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था, जबकि दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू को पहला ही केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था यूपी में। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवेज की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर चेन्नई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों नेशनल हाईवेज की सबसे ज्यादा संख्या है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो है दोस्तों 35। भारत में दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहा जाता है? तो NH47, NH मतलब नेशनल हाईवे 47 को दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है, जो दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कौन सा है? तो वो है NH47A, जो दोस्तों एर्नाकुलम से कोचीन बंदरगाह तक जाता है। तो ये पॉइंट है नेशनल हाईवे से संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? वहां पर दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे ज्यादा पूछी थी, तो वो थी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर हैं सबसे ज्यादा? तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई है, न कि संख्या। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? मेरठ, जौनपुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद को दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं इलाहाबाद से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। उत्तर प्रदेश का दोस्तों उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला भी स्थापित किया जाता है। ये कुंभ मेला दोस्तों इलाहाबाद के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में स्थापित होता है। तो कुंभ मेला दोस्तों 4 जिलों में स्थापित होता है, तो वे हैं 4 जिले कौन? इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। ये चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों गंगा और यमुना का संगम भी इलाहाबाद में है। लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी इलाहाबाद को बनाई थी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं इलाहाबाद से संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कितने राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं? 7, 8, 18 या फिर 5 राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। उत्तर प्रदेश से दोस्तों 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। वे 8 राज्य हैं दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके अलावा दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो है दिल्ली। इसकी भी सीमा दोस्तों उत्तर प्रदेश से टच करती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम टच होती है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ साझा करता है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत में दोस्तों सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पहली बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 2 फरवरी 1968 ईस्वी को। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर दोस्तों 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों राष्ट्रपति लागू करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 356 के अंतर्गत। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जौनपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में दोस्तों केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ केंद्रीय अनुसंधान के संबंध में। तो दोस्तों केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और दोस्तों केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोमती। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं गोमती नदी से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। गोमती नदी का दोस्तों उद्गम यानी कि गोमती नदी निकलती है फुल्लड़ झील से। फुल्लड़ झील दोस्तों पड़ती है पीलीभीत में। इसके अलावा दोस्तों गोमती नदी गंगा के साथ कहाँ पर मिलती है? तो वो मिलती है वाराणसी के कैथी नामक स्थान पर। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में वन यानी कि फॉरेस्ट पाया जाता है? 20%, 60%, 35.56%, 25.60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 35.56% में दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? लखनऊ को, फैजाबाद को, गोरखपुर को या फिर कानपुर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं मैनचेस्टर से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर जिले को कहा जाता है, जो पड़ता है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में मैनचेस्टर से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा उद्योग होता है। लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर जिले को दोस्तों उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 20, 6, 18 या फिर 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश 18 मंडल में बटा हुआ है। वही दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें दोस्तों तो वो है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल कितने हैं, तो 18। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की महान क्रांति उत्तर प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम शुरू हुई थी, कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या फिर मेरठ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 की महान क्रांति मेरठ जिले से शुरू हुई थी। आज का दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य माना जाता है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत का दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। लेकिन दोस्तों विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों है ब्राजील, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ब्राज़ील में। भारत में दोस्तों सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों गेहूं पूछा गया है, जबकि दोस्तों गन्ना उत्पादक राज्य सर्वाधिक कौन है, तो उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य भारत में मध्य प्रदेश को माना जाता है। लेकिन दोस्तों पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो होता है दोस्तों चीन में। चीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों पिछली वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।